नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश की राजनीति में इस वक्त लोकसभा चुनाव से ज्यादा गूंज हरियाणा की हो रही है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और उस सरकार को गिराने की तैयारी कर रहे हैं जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला। बीजेपी के साथ जब इनका गठबंधन था तो ये हरियाणा के डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला से किनारा कर लिया और गठबंधन को टाटा बाय बाय कर दिया। हालांकि जब दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन किया था तभी कहा गया था कि चौटाला का यह फैसला गलत है, लेकिन दुष्यंत को अब पता चलेगा कि उनका फैसला कितना गलत था। दरअसल हाल फिलहाल में 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया और भूपेंद्र हुड्डा के साथ वो चले गए। जल्दबाजी में राज्यपाल से भी मुलाकात करके कह दिया गया कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, बीजेपी की सरकार अल्पमत में है और अब सदन में शक्ति प्रदर्शन किया जाए। कांग्रेस के पास फिलहाल 30 विधायक हैं, बीजेपी के पास फिलहाल 40 विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी अपने 30 विधायकों के साथ मिलकर जेजेपी के जो 10 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायकों के दम पर हुड्डा सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। हालांकि हरियाणा में नए नवेलिए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी का यह दावा है कि उनके पास पर्याप्त बहुमत है, लेकिन फिर भी जेजेपी और कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। अब वो माने या ना माने, लेकिन हरियाणा में अब वो काम होने वाला है जो महाराष्ट्र में हुआ। जैसे शिवसेना दो फाड़ हो गई, एनसीपी दो फाड़ हो गई, वैसे ही जेजेपी भी 2 टुकड़ों में बंटने वाली है। और खबर पक्की है, क्योंकि जेजेपी के 8 विधायक बागी हो गए। 10 विधायकों वाली पार्टी में दुष्यंत चौटाला के पास सिर्फ 2 विधायक बचे हैं और यही गलती की है दुष्यंत चौटाला ने। बीजेपी के साथ जो छोटी पार्टी जाती है, धीरे धीरे उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। अब आप समझिए हम क्यों कह रहे हैं कि चौटाला की पार्टी टूट जाएगी। क्या बागी विधायक छीन लेंगे पार्टी? दरअसल जेजेपी के कद्दावर विधायक देवेंद्र बबली बागी हो गए। बबली का कहना है कि वो सब मिलकर विधायक दल के नेता दुष्यंत चौटाला को ही हटा देंगे और पार्टी पर अपना दावा ठोक देंगे। तो एक तरफ कहां तो नायब सिंह के इस्तीफे की बात कही जा रही थी और कहां जेजेपी से दुष्यंत चौटाला से ही पार्टी छीन लेने की अब बात की जा रही है। टोहाना विधायक देवेंद्र बबली ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा, दुष्यंत चौटाला ने गवर्नर को फ्लोर टेस्ट के लिए लिखा, लेकिन उनके पास तो ये अधिकार ही नहीं है जब जेजेपी के 10 में से 8 विधायक ही उनके खिलाफ हैं। दुष्यंत के पास तो सिर्फ अपनी मां और बाढ़ड़ा के विधायक नैना चौटाला का ही समर्थन है। इसके अलावा अन्य सभी विधायक तो उन्हें जेजेपी के विधायक दल के नेता पद से ही हटाना चाहते हैं। चौटाला को जेजेपी के विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना दूसरे विधायक उन्हें खुद ही बाहर कर देंगे। जेजेपी के विधायकों ने पार्टी पर कब्जा करने की पूरी तैयारी कर ली है। अगले 2 से 3 दिनों में के भीतर ये विधायक दावा ठोक सकते हैं। इन विधायकों को देवेंद्र बबली लीड कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो देवेंद्र बबली बीजेपी का ही समर्थन करेंगे और इन 8 विधायकों के नेता भी देवेंद्र बबली ही होंगे। यही कारण है कि मैंने कहा था कि जो छोटी पार्टी, कम जनाधार वाली पार्टी बीजेपी के साथ जाती है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। आज यही हाल हो रहा है जेजेपी के साथ। बीजेपी गठबंधन के साथियों को अपने हिसाब से चलाती है और अपना पूरा कंट्रोल उन पर वो बना लेती है। यही कारण है कि देवेंद्र बबली ने कह दिया अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो वो और उनके विधायक बीजेपी के साथ जाएंगे और खुद फैसला करेंगे किसके साथ जाना है। दुष्यंत चौटाला उनका फैसला नहीं करेंगे। तो यहां समझने वाली बात यह है आखिर चाल क्या चली जा रही है। जिस पार्टी के साथ पहले ही 2 पार्टी टूटकर जिसके साथ आ चुकी थी, उसके खिलाफ कैसे भूपेंद्र हुड्डा जैसे मंझे हुए राजनीति के खिलाड़ी मात खा गए और दुष्यंत चौटाला की बात में वो आ गए और बीजेपी को चेतावनी दे डाली। अब जो दुष्यंत चौटाला बीजेपी की सरकार गिराने चले थे, उनके खुद के ऊपर संकट आ खड़ा हुआ है और संकट बहुत भारी है। ये अब संकट ये है कि क्या वो अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, और अगर नहीं बचा पाए तो फिर जेजेपी तीसरी ऐसी पार्टी होगी जो टूट की कगार पर पहुंच गई है, जो टूटेगी। अब देखना होगा कि जेजेपी और दुष्यंत चौटाला का जो भविष्य है लटका हुआ है वो क्या होता है। 4 जून के बाद इसमें कुछ होता है या फिर आने वाले 2 से 3 दिनों में ही यह खबर आपको सुनने को मिलती है। वैसे इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।